Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion detritivores and decomposers have no place in ecological pyramid. Reason: detritivores and decomposers do not play any vital role in the ecosystem. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. ई बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. तो क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है. असर्शन क्या कह रहा है कि डेट्रिटिवोर्स और डीकम्पोजर्स को इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई प्लेस नहीं दी है. और इसका रीजन क्या बताया हमें कि डेट्रिटिवोर्स एंड डीकम्पोजर्स इकोसिस्टम में कोई भी वाइटल रोल प्ले नहीं करते हैं. हमें फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इकोलॉजिकल पिरामिड. तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम. ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट रिलेशनशिप between organisms in an ecosystem. तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं इनकी एक लिमिटेशन होती है और वो लिमिटेशन क्या है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में डीकम्पोजर्स को कोई भी प्लेस नहीं दी है. Decomposers are not given any place in ecological pyramids. और डीकम्पोजर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? डीकम्पोजर्स में इंक्लूड होते हैं सैप्रोफाइट्स and detritivores. However, ये सैप्रोफाइट्स और डेट्रिटिवोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द इकोसिस्टम. तो दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें क्वेश्चन में एक असर्शन और रीजन दिया था. तो इससे हमने क्या देखा कि जो असर्शन है वो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है क्योंकि डेट्रिटिवोर्स और डीकम्पोजर्स को इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई जगह नहीं मिली है. और रीजन हमारा फॉल्स है बिकॉज डेट्रिटिवोर्स और डीकम्पोजर्स का वाइटल रोल होता है इकोसिस्टम में. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी. तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये ऑप्शन हम रॉन्ग मानेंगे क्योंकि हमारा रीजन फॉल्स है और वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. ऑप्शन बी सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा जो रीजन है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है. ऑप्शन डी सेज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है. ऑप्शन ई सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है. सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.